A very good morning, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल हैं. And along with this, we will also share some important practice questions with you towards the end of the lecture. क्योंकि ये सभी questions आज के ही facts पे आधारित हैं, तो आप इनके answers देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके answers को निरंतर शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 5 सितंबर अर्थात आज की दिनांक से जुड़े सभी लाभदायक ऐतिहासिक फैक्ट्स की. The very first fact here is associated with 1872 when V.O. Chidambaram Pillai was born. अर्थात आज के दिन V.O. Chidambaram Pillai का जन्म हुआ था. He was popularly known by his initials VOC, परंतु इन्हें दो और नामों से बुलाया जाता था, which include Kapalotia, Thamizhan और the Tamil Helmsman. वह एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता भी थे. फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, जो कि लॉर्ड कर्जन की नीतियों के कारण किया गया था, वीओ चिदम्बरम एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स. उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की. ही आल्सो प्रिसाइडेड एट द सालेम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस सेशन. ही वाज अ फॉलोअर ऑफ बाल गंगाधर तिलक और वह स्वदेशी मूवमेंट में भी बेहद विश्वास रखते थे. He believed that Swadeshi and boycott was a perfect strategy to get India free from British colonialism. In response to the British India Steam Navigation Company's monopoly in trade, उन्होंने एक स्वदेशी शिपिंग कंपनी की शुरुआत की और इन्होंने इस कंपनी को अक्टूबर 1906 में ऑफिशियली रजिस्टर किया, जिसका नाम था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी और SSNC. इनफैक्ट उन्होंने सबसे पहला भारतीय इंडियन शिपिंग सर्विस शुरू किया बिटवीन ट्यूटिकोरिन एंड कोलंबो विद द SSNC, which competed against the British ships. VOC के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1908 में उन्होंने ट्यूटिकोरिन कोरल मिल स्ट्राइक में भाग लिया. यहाँ पे the workers at the British owned mill were treated very badly. 59% of the workers की उम्र थी खाली 14 से 16 वर्ष के बीच. यहाँ बाल श्रम प्रचलित था, जिन बच्चों को सुबह 5 से लेकर शाम के 7 बजे तक टफ लेबर से गुजरना पड़ता था. और फरवरी 1908 में वर्कर्स ने स्ट्राइक पे जाने का फैसला किया टू डिमांड अ बेटर पे एंड to reduce the number of their working hours. VOC ने मजदूरों के मुद्दे को उठाया और अपने कई अग्रेसिव भाषण दिए, जिसके कारण लोगों का ध्यान इन मजदूरों की दुर्दशा की तरफ आकर्षित हुआ. इस कारण को बाद में व्यापक सहानुभूति और समर्थन मिला. अगर बात करें SSNC की, तो अनफॉर्चुनेटली इट वाज लिक्विडेटेड इन 1911 और शिप्स को उनके कॉम्पिटिटिव कंपनीज के लिए ऑक्शन कर दिया गया और कंपनी की पहली शिप SS गालिया was sold to the British shipping company later. अगर बात करें इनके द्वारा लिखी गई कुछ फेमस बुक्स की, so here a popular name is मेयारम. और अब इसके साथ आइए देखते हैं which is the next fact here. So this is associated with 1888 when Dr. S Radhakrishnan was born. अर्थात आज के दिन Dr. S Radhakrishnan का जन्म हुआ था. उनका संबंध था मद्रास प्रेसिडेंसी से और वह हिंदू और वेस्टर्न दोनों फिलॉसफीज के विद्वान थे. वह स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे और वेदांता की स्टडीज में इन्हें महारत हासिल थी. इनफैक्ट उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया और इनकी सर्विसेज के कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 1931 में नाइटहुड प्रदान किया. 1936 में he became a professor of Eastern religions and ethics at the University of Oxford. और 1931 में उन्हें नॉमिनेट किया गया था to the Committee for Intellectual Cooperation of the League of Nations. भारत की आजादी के पश्चात उन्होंने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया एट द यूनेस्को
अर्थात यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. And he was also a member of the Constituent Assembly of India. In fact, बाद में उन्होंने सोवियत यूनियन में भारत के अम्बेसडर का पद भी संभाला था. 1952 में वह देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने और बाद में दूसरे प्रेसिडेंट बने इन 1962, एक ऐसा पद जो उन्होंने 1967 तक संभाला था. 1962 में भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस को ऑफिशियली टीचर्स डे के नाम से मनाने की शुरुआत की, विच इज एन एनुअल इवेंट इन इंडिया. और उनके द्वारा लिखी गई बुक्स में एक फेमस नाम है एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ. उनकी सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ था in 1954. And in 1989, the Oxford University also started the Radhakrishnan scholarships in honor of his memory. और अब इसके साथ let's have a look at the next fact, which is associated with 1997 when Mother Teresa had passed away. अर्थात आज के दिन मदर टेरेसा का निधन हुआ था. वह एक अल्बेनियन इंडियन रोमन कैथोलिक नन और मिशनरी थी. उनका जन्म नॉर्थ मैसेडोनिया के रीजन में हुआ और 1929 में ही वह भारत आई. भारत में आके लेप्रेसी से पीड़ित मरीजों की दुर्दशा देख के उनका दिल पसीज उठा. शी स्टार्टेड हर सोशल सर्विस इन दार्जिलिंग, जहां उन्होंने बंगाली भाषा सीखी टू बी एबल टू कनेक्ट विद द लोकल पॉपुलेशन और कई कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाया भी. 1950 में शी फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो कि एक रोमन कैथोलिक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है that had over 4,500 nuns and was active in 133 countries in 2012 itself. इस कॉन्ग्रीगेशन ने उन लोगों की सेवा की जो सफर कर रहे थे from diseases like HIV, AIDS, leprosy and tuberculosis. The Missionaries of Charity Brothers की स्थापना 1963 में हुई and a contemplative branch of the sisters also followed in 1976. By 1996, Mother Teresa ने 517 मिशन स्थापित करी थी in almost 100 countries. उन्हें 1962 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया for peace and international understanding, which is given for work in South और East Asia, और जिस पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं. यही नहीं, उन्हें पद्मश्री मिला था in 1962 एंड जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग in 1969. बाद में उन्हें कई भारतीय पुरस्कार मिले इंक्लूडिंग द हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न in 1980. 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज दिया गया फॉर वर्क अंडरटेकन इन द स्ट्रगल टू ओवरकम पॉवर्टी एंड डिस्ट्रेस, which also constitutes a threat to peace. और 19th October 2003 में she was beatified and hence is known by Catholics to be blessed. और अब इसके साथ चलिए देखते हैं the next fact here, which is associated with the International Day of Charity that is observed every year on 5th of September. अर्थात आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस विश्व भर में मनाया जाता है. यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था in 2012 in response to a proposal that was created by the country Hungary. और इसके परिणाम स्वरूप सबसे पहला इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया गया था 5 सितंबर 2013 को. इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है टू रेज अवेयरनेस एंड प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर चैरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे फिर ये इंडिविजुअल्स हों या चैरिटेबल ट्रस्ट्स हों, philanthropic and volunteer organizations क्यों ना हो, for their own purposes on local, national and regional as well as international level. General Assembly of United Nations ने अपने रेजोल्यूशन 67105 के तहत 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इसलिए घोषित किया क्योंकि आज के दिन ही मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी भी होती है और इस दिन को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस एज पार्ट ऑफ देयर 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट
to recognize the barriers that poverty places on international development. अगर बात करें थीम्स की तो 2020 अर्थात पिछले वर्ष की थीम यहाँ थी Global Solidarity to Eradicate Poverty, which highlights the need that how communities and people from across the world should come together and support the underprivileged. और अब इसके साथ चल के देखते हैं which questions do we need to address here. The very first one is who is known as Kapalotia Tamizhan. अर्थात कपलोटिया तमीजन के नाम से हम किसे जानते हैं? ऑप्शंस हैं ए सुब्रमण्य भारती, बी ईवी रामसामी, सी वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, और इज इट डी सी एन अन्नादुराई? The next question is who had established the Swadeshi Steam Navigation Company SSNC अर्थात SSNC की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी Rettamalai Srinivasan, C. V. O. Chidambaram Pillai, D. C. N. Annadurai. The third question is who is the author of An Idealistic View of Life? अर्थात इस पुस्तक के लेखक का नाम आप हमें बताइए. ऑप्शंस हैं एस राधाकृष्णन, बी वी वी गिरी, सी महात्मा गांधी, डी सरोजनी नायडू. The fourth question is who had received the Nobel Peace Prize in 1979? अर्थात वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शंस हैं ए शीरीन इबादी, बी मदर टेरेसा, सी नेल्सन मंडेला, डी जॉन ह्यूमे. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व्ड? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में कुछ दिनांक हैं ए 2 सितंबर, बी 3 सितंबर, सी 4 सितंबर, 5 सितंबर. एंड आज का आखिरी और सिक्स्थ क्वेश्चन है टू कोमेमोरेट हुज डेथ इज द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व्ड? अर्थात किसकी डेथ को कोमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस? ऑप्शंस हैं ए नेल्सन मंडेला, बी कोफी आनंद, सी मदर टेरेसा, डी रोजा पार्क्स. और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी देते रहिए हमें. विद दिस, हैव अ ग्रेट डे. Please stay safe and thank you so much to all of you.